हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। इसके 3 पार्ट करा चुके हैं, ये चौथा पार्ट है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, सीक्वेंस पे ध्यान नहीं देंगे आप। द फिगर गिवन बिलो शो द 3 रेजिस्टेंस। देखिए 3 रेजिस्टेंस बनाया है, 2 पैरेलल बनाया है और एक इस तरह का सीरीज बनाया है। तो सबसे पहले इस पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, तो अब पूछा देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो ये देखेंगे, आपको अगर फार्मूला पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप रिटर्न करिए। पैरेलल के लिए आप लिखेंगे R1, अगर 2 के लिए ओनली 2 के लिए लिख लेंगे, ओनली 2 के यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली 2। तो R1 इंटू R2 करिएगा और R1 प्लस R2, इससे आप करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, इससे मत करिएगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे करेंगे तो आपकी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, यहाँ करेंगे कोई गलती नहीं होगा इस फार्मूले से। तो देखेंगे R1 की वैल्यू 6 हो गई, ये 2 हो गया और दे रखा है। अभी इनका ऐड कर लीजिए तो 6 + 2 हो जाएगा, तो ये करेंगे ये 12 हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 4 2 जा 8 हो जा, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 3 बाई क्या आ गया 2 हो गया, या 1.5 कर लेंगे। अब आप सीरीज का देखेंगे, अब ये दोनों मिल करके क्या हो गए 1.5 ओम हो गए। अब R सीरीज मतलब कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस आप जानते हैं R1 प्लस R2 होता है। सॉरी, R1 की वैल्यू 1.5 अभी आपने निकाला और R2 की वैल्यू दे रखा है 6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 7.5 ओम हो जाएगा। तो देखेंगे 7.5 ओम का डी आंसर हो सकता है। यस, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 7.5 या 7 होल 1/2 हो सकता है। तो 36 का डी आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह आप करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, इफ 2 रजिस्टर ऑफ 25 ओम एंड 15 ओम आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज, देन प्लेस इन पैरेलल विथ 40 ओम रजिस्टर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। आसान है, देखेंगे 20 आप कौन सा नंबर है 37 का, ये आपका 36 था। ओके, अब 37 देखेंगे, इसने कहा है 2 रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा है, कितना 25 है और ये 15 ओम। फिर इसने कहा कि दूसरा रजिस्टेंस जो नेक्स्ट है वो 40 ओम को पैरेलल में जोड़ दिया, इनके पैरेलल में जोड़ा है। ठीक है, अब इनका क्या चाह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे सीरीज में ऐड करेंगे। सीरीज के लिए आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा 25 + 15, ये आ जाएगा 40, ये आपका 40 ओम आएगा। ओके, अब देखिए अगर ये फिगर आप बनाएंगे तो ऊपर अब एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा ये है आपका ये 40 और ये 40। देखिए तब आप ये देखेंगे पैरेलल है, ये 40 ये 40, इसको करके इसको बना लिया ये 40। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, वह देखेंगे R इक्विवेलेंट या R कॉम्बिनेशन। जब दोनों रेजिस्टेंस, ओनली 2 रेजिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ, अगर 2 रेजिस्टेंस हो और दोनों सेम हो, ये देख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे आप लोग, ये दोनों सेम हो, अगर ये भी R है ये भी R है, ठीक है, अगर ये भी R है ये भी R, दोनों सेम है, तो इसका फार्मूला लिख दीजिएगा R/2 लिख दीजिएगा। सिर्फ 2 के लिए पॉसिबल है, ओनली 2 के लिए लिखेंगे, ओनली 2 के लिए। ठीक है, R/2 करेंगे तो R की वैल्यू देखिए यहाँ पे 40 दे रखा है। अब दोनों को नहीं लिखना, एक को लिख लीजिए, जब दोनों सेम है तो 40/2 लिखेंगे, ये कैंसिल करेंगे 20 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 20 ओम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वह लंबा पड़ेगा, दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ। R इक्विवेलेंट इक्वल टू आप क्या लिखेंगे R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ऐसे भी करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 इंटू 40 करेंगे। ये मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐड कर लीजिए 40 + 40, हम कह रहे हैं ये मल्टीप्लाई मत करिएगा। तो 40 इंटू 40 करिएगा अपान 80 आ जाएगा। तो देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 20, तो ये लंबा थोड़ा पड़ेगा। अगर ये सेम रेजिस्टेंस है पैरेलल में 2 के लिए तो आप R/2 कर लेंगे तो ये 20 ओम आ जाएगा। तो देखिए
37 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। डायग्राम बिलो द शो पार्ट ऑफ द सर्किट, ये दे रखे हैं, दो पैरेलल में दे रखे हैं, फिर ये दे रखा है सीरीज में दे रखा है। कर सकते हैं हम लोग। आइए तो देखिए, ये दोनों पैरेलल, यहाँ से करंट चली I1 में I2 में डिवाइड हुई, फिर करंट मिल करके I बन गई। तो ये दोनों पैरेलल अभी बताया, ये क्या है, दोनों सेम है। तो आप क्या लगा देंगे, 38 में आप लगा दीजिए R इक्वल टू R/2 लगा दिया, R इक्विवेलेंट लिख दीजिए या पैरेलल लिख दे, ऐसे लिखिए, R पैरेलल भी है तो R/2 लगा दीजिए। तो R हमारा 6 है, ये 2 कैंसिल करेंगे 3। तो अभी तो यह आपका ये 3 आ गया, ये 3 ओम आया। अब ये 3 और ये 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखेंगे ये हमारा 3 हो गया और ये आपका चल रहा है 6, और पैरेलल ये सीरीज में आ गया तो इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो R1 प्लस R2 लिखते हैं, तो R1 की वैल्यू 3 और ये 6 क्या हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखेंगे 38 का ए आंसर सही हो जाएगा आपका। ओके, 38 का ए हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करिए, कभी इस पर वीडियो बना के हम दे देंगे आपको यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। पैरेलल और सीरीज का पूरा डिटेल बता दूंगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इन द सर्किट शो इन बिलो, ये देखिए 2 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पे 2 ओम दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, ये सब, ये 1 ओम, ये तीनों सीरीज में हैं। भाई यहाँ से करंट निकली, ये करंट यहाँ गई, यही करंट यहाँ गई, सेम करंट जा रहा है, तो क्या होगा, सीरीज में होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, इसमें आपको पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए 39 करके दिखाते हैं आपको। तो आपका V हमारे पास है, क्या है, 2 वोल्ट, और देखें R इक्विवेलेंट निकालिए, वो कॉम्बिनेशन, तो आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू दे रखा है, 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये +1, ये 6 आएगा। तो पहले करंट निकालिए, क्या निकालिए, करंट। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो V हमारे पास 2 है, ये 6 है, ये कैंसिल करेंगे तो 3, ये 1/3 एम्पियर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वोल्ट चाहिए, कहाँ पे, 3 ओम में, ऐसे सफिक्स में लिख देंगे 3 ओम। आप ये लिख सकते हैं, इन 3 ओम रजिस्टेंस में क्या निकालना है आपको, वोल्ट निकालना है। तो V यहाँ पे 3 सफिक्स में लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, IR फार्मूला होता है। I की वैल्यू दे रखा है 1/3 और R की वैल्यू 3 में निकालना है, तो 3 लिख दीजिएगा। तो ये कैंसिल होके आपका 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये 1 वोल्ट आ गया आपका। इसी तरह अगर आप 2 में निकालते, वो पूछा नहीं, हम बता दे रहे हैं आपको, तो 1/3 लिखते, R की वैल्यू 2, ये हमारा 2/3 वोल्ट आ जाता। अगर कहीं 1 में पूछता तो V1 लिख सकते हैं, 1/3 लिखते, यहाँ पे 1 लिखते, 1/3 वोल्ट लिख सकते हैं। ओके, तो हमसे सिर्फ इसमें पूछा था तो हम इसमें निकालेंगे, तो 1 वोल्ट। तो 39 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। अ बैटरी एंड 3 लैम्प कनेक्टेड, 3 लैम्प का मतलब बल्ब समझ लीजिए कनेक्ट है, Y है, यह X हमारा क्या है, X है, Y है, Z है, तो ठीक है, कनेक्ट हैं। कहना चाह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करंट X Y Z इज करेक्ट, क्या सही होगा। ठीक है, इसमें X में, Y में, Z में कौन सा। अब देखिए यहाँ से करंट आ रही है, ये Y बल्ब है और यहाँ पे Z, इसमें 2 है, तो आप जानते हैं यहाँ करंट बट रही है, यहाँ पे करंट बट नहीं रही है, तो यहाँ पे करंट कम होगा, यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखते हैं, द करंट Z इज ग्रेटर, गलत बता रहे हैं, और करंट Y इज ग्रेटर दैन डेट Z, ये सही हो जाएगा। करंट X इज इक्वल टू, नहीं, ये गलत है क्योंकि बट रही है, X पूरा करंट होगा और यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। करंट X इक्वल टू करंट, ये भी गलत है, तो आपका B आंसर सही होगा, 40 का B आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। V1, V2 and V3 are potential difference across 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm resistor in following diagram and the current 5 ampere। ये दे रखा है V1 में, आपको V1 निकालना, V2 निकालना, V3 निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट 5 एम्पियर है, तो पूरे में सीरीज में है, सब लगे हैं, तो 5 एम्पियर होगा। ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो पहले सीरीज में दे रखे हैं, तो सीरीज के लिए फार्मूला है आपका
आप जानते हैं R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया। अब हमसे पूछे हैं ये क्या पूछे हैं, वैसे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। 41 में फिर से देखेंगे तो सब हमको पूछा है V इक्वल टू V1, V इक्वल टू IR1 लिखेंगे। I सेम होता है तो 5 एम्पियर दे रखा है, और ये हमारा R1 कितना है? 1 दे रखा है, तो 5 ओम हो जाएगा। V2 इसी तरह निकालेंगे, IR2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, करंट सेम है, और रेजिस्टेंस दूसरा क्या है? 2 ओम है, देख लीजिए 2 ओम है, ओके। तो आप निकालेंगे ये 10 ओम हो जाएगा। V3 निकालेंगे, IR3 निकालेंगे, तो I की वैल्यू 5 ही है और R की वैल्यू 3, तो ये 15 ओम। तो 5, 10, 15, तो देखिए 5, 10 हमारा B वाला ही सेम है, देखिए 5, 10 और 15, तो 41 का B आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेज। These 5 pieces of wire then connected in parallel. If the resultant resistance of this combination B R2, then ratio R1 and R2। तो देखेंगे पहले, इसने बोला है 42 को, मान लीजिए ये R1 रेजिस्टेंस, इसको 5 इक्वल पार्ट ये हमारा है, तो 5 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट, इसे सीरीज में लगाएंगे। ये 5 इक्वल पार्ट है भाई, ये देखना इक्वल पार्ट है, ये हटा देंगे। तो अगर आप R सीरीज में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? R1 ही, ये R1 है, तो ये R1 प्लस R2, तो ये 5R हो जाएगा। बोलिए, अब इसको कहना चाह रहा है किस में लगा दीजिए? पैरेलल में लगा दीजिए। तो ये R2 कहना चाह रहा पैरेलल में लगाइए, तो आपको ये R/N याद रखना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए। अगर R सीरीज का है, इक्वल सारे हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो R सीरीज के लिख लीजिए, NR लिख दीजिएगा। और R पैरेलल के लिए फार्मूला होता है R/N लिख दीजिएगा। क्या लगा देंगे? R/N लगा दीजिए, ओके। तो 5 इक्वल पार्ट कर रहा है। अब देखेंगे अगर हम इस दोनों को डिवाइड कर दें, तो अगर डिवाइड करेंगे RS अपान RP का मतलब पैरेलल, RS का मतलब सीरीज, तो देखेंगे यहाँ NR आ गया, यहाँ पे R/N, तो ये R कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? N²। अभी इस पे भी बता दूंगा, इस पे भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये देखेंगे R/N, तो यहाँ से आ जाएगा R/5, 5 इक्वल पार्ट किया तो R/5 हो जाएगा, ओके। अब ये कहना चाह रहा है, हम डिवाइड करना चाह रहे हैं R1 अपान R2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये अलग से नोट अभी फिर बताएंगे अभी आपको। यहाँ पे देखेंगे R1 अपान R2 क्या हो जाएगा? तो 5R है ये, और नीचे चल रहा है R अपान 5 चल रहा है, तो ये R कैंसिल, 5 ऊपर जाएगा, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये 25 ये हमारा 25 हो जाएगा। तो देखेंगे 25 तो है आंसर, देख लेंगे, तो 42 का D आंसर हो जाएगा 25। और अब आपको और आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे R1 का, R सीरीज का 1 लिखा है, R सीरीज लिख देंगे, और R पैरेलल का लिख देंगे, P लिख देंगे। इसका फार्मूला होता है, अभी आपको बताया, N² लिख देंगे। क्या लिखेंगे? N² लिख दीजिएगा। अगर 5 इक्वल पार्ट कहा है, तो यहाँ पे सिर्फ N की वैल्यू नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिख देंगे, कितने रेजिस्टेंस को इक्वल पार्ट में किया गया है। तो देखिए 5 किया गया, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर 6 कहे, अगर 7 कहे, 10 कहे, 10 इक्वल पार्ट, तो RS अपान RP दे रखा है। अगर N², अगर 10 इक्वल पार्ट करे तो 10 रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह किसी को भी कर सकते हैं। अगर N की वैल्यू मान लीजिए 12 इक्वल पार्ट कर दिया किसी रेजिस्टेंस का, और उससे सीरीज और पैरेलल में लगा रहा है, ये देखना है सीरीज और पैरेलल में लगाया है, तो RS अपान RP क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा N² लगा दीजिएगा, N की वैल्यू 12 कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, 144 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये हमारी ट्रिक है।
तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैं वीडियो ऑलरेडी बना के डाल दूंगा, इसके लिए आप देख लेंगे। तो बच्चा लोग, इसी तरह सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन हमने MCQ कराया है। तो ये 4th पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट कराएंगे 5th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के पार्ट करवा दिए हैं, आप उसको करिए अच्छे से। ये लाइट के MCQ था, लाइट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का 4th पार्ट था। 5th पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, तब तक आप लोग पढ़ाई करिए।